डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर्स, इस डॉक्ट्रिन से ये मतलब है कि कुछ ऐसी पावर्स इम्प्लाइड होती हैं या अंडरस्टूड होती हैं बिकॉज दीज पावर्स आर नेसेसरी फॉर एक्सप्लिसिटली गिवन पावर्स टू बी एक्सरसाइज्ड। क्या मतलब, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सो लेट अस से किसी लॉ के अंडर या मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर किसी अथॉरिटी को या किसी ऑफिशियल को कुछ एक्सप्रेसली गिवन पावर्स हैं। एक्सप्रेसली गिवन पावर्स हैं। एक्सप्रेसली मीन्स साफ साफ, क्लियरली कह सकते हैं या एक्सप्लिसिटली भी कह सकते हैं। एक्सप्लिसिटली कुछ पावर्स गिवन हैं, लेकिन इन एक्सप्रेसली या क्लियरली गिवन पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए इस अथॉरिटी को या इस ऑफिशियल को कुछ और पावर्स भी चाहिए, लेकिन वो पावर्स एक्सप्रेसली क्लियरली लॉ में या कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है। तो उन पावर्स को जिनकी ज़रूरत है उनको माना जाएगा कि वो इम्प्लाइड हैं इन दीज पावर्स विच आर क्लियरली गिवन बाय द लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो पावर्स इम्प्लाइड हैं या अंडरस्टूड हैं या इम्प्लिसिट हैं, तो इसको हम कह सकते हैं दे आर इम्प्लिसिट, दे आर एक्सप्लिसिट, राइट। सो दीज आर एक्सप्लिसिट, दीज आर इम्प्लिसिट। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सो यू ऑल नो अंडर आर्टिकल 137 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर गिवन है उसको कि वो अपने ही जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है। अब अगर ये रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो जाए, और मान के चलें फॉर अ मोमेंट, बिकॉज नो बडी इज इनफॉलेबल, सो इवन द सुप्रीमली ट्रेन्ड लीगल माइंड्स, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इवन दे आर वल्नरेबल टू मेकिंग मिस्टेक्स। तो फॉर अ मोमेंट अगर ये माना जाए कि उनसे किसी केस में गलती हुई है, या फिर रिव्यू पिटिशन डिसमिस होने के बाद उस केस को लेके कोई नया फैक्ट सामने आया है, कोई नया एविडेंस विटनेस सामने आया है, तो क्या अब उस केस में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो रिव्यू पिटिशन डिसमिस हो चुकी है अंडर आर्टिकल 137। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर अप्लाई की यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर्स, और कोर्ट ने क्या बोला कि अगर मुझे अपने जजमेंट को रिव्यू करने की पावर एक बार दी गई है, तो ये इम्प्लाइड है, ये इम्प्लिसिट है, ये अंडरस्टूड है कि मैं अपने रिव्यू किए हुए जजमेंट को एक बार फिर रिव्यू कर सकता हूँ। तो यहाँ से फिर जन्म हुआ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन, और ये सुप्रीम कोर्ट ने जन्म दिया था इन अ केस कॉल्ड हुर्रा, शॉर्ट में इसको बोलते हैं हुर्रा वर्सेस हुर्रा, 2002। तो आपको अगर याद हो, निर्भया केस में भी जो कॉन्विक्ट्स इन्वॉल्व थे उन सबको जब डेथ पेनल्टी दे दी गई, तो उसके बाद उन लोगों ने रिव्यू पिटिशन फाइल की थी, उसको रिजेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद इन्होंने दोबारा एक पिटिशन फाइल करी जिसको बोला गया क्यूरेटिव पिटिशन, इसको भी रिजेक्ट किया गया। देन दे फाइल्ड मर्सी पिटिशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको भी रिजेक्ट किया गया, एंड उसके बाद डेथ पेनल्टी वॉज एग्जीक्यूटेड, दे वर हैंग्ड अंटिल डेथ। So I hope with this discussion the concept of implied powers is very clear to you. Thank you.